चलिए हम लोग अपना आज अपने इस चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, इसकी खोज कैसे हुई। खोज सबसे पहले हम आवेश की बात करेंगे। आवेश की तो यूनान के एक हमारे फिलोसफर दार्शनिक रहे जिनका नाम था थेलस। तो थेलस लगभग 1600 नहीं, ये 600 ईसा पूर्व की बात है। तब इन्होंने एक हमारा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या, इन्होंने बस ऐसे ही हमारा अंबर और बिल्ली की खाल, जो हमारी उसकी स्किन होती है बिल्ली की, उसको जब इन्होंने आपस में रगड़ा, रगड़ने के बाद ये देखा कि वो जो हमारी अब जो अंबर है या बिल्ली की खाल है, वो अब जमीन पे पड़े हुए छोटे छोटे कागज के टुकड़े या फिर और किसी चीज के टुकड़े को अट्रैक्ट करने लगी थी। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। हालांकि उस समय इनकी बात पे कोई विशेष जोर नहीं दिया गया और किसी ने उस पर ध्यान नहीं गया। उसके बाद काफी समय बाद हमारा इस चीज पर गिलबर्ट नाम के एक हमारे डॉक्टर गिलबर्ट के नाम के साइंटिस्ट रहे। उन्होंने और इन चीजों को देखा, उन्होंने और स्टडी की, तो उन्होंने ये पाया कि वो सिर्फ अंबर और बिल्ली की जो स्किन थी उसमें ही ये प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी। हालांकि ऐसी बहुत से उन्होंने जोड़े देखे, पेयर्स ऐसे देखे वस्तुओं के जिसमें इस प्रॉपर्टी को देखा गया। तो फिर इस पर और आगे हमारी स्टडी हुई और ये पता लगा कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ रहे हैं तो वो चार्ज हो जा रही है। चार्ज क्यों हो जा रही है, उसकी वजह है कि हमारी एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी ऑब्जेक्ट में पहुंच रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का वहां पर ट्रांसफर हो रहा है, जिस वजह से हमारी जो ऑब्जेक्ट है उन पे चार्ज आ रहा है। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया उस पर निगेटिव चार्ज। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और बी दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। अब इस दोनों को रब किया गया, रगड़ा गया, तो क्या हुआ, इससे मानो कि इलेक्ट्रॉन निकल गया और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऊपर माइनस लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ए पर तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा और बी पर कैसा आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। अगर यहीं पे हम मान लें कि यहाँ से एक की जगह पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तो क्या होने वाला है, ए पर जो है दो प्लस के चार्ज आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर हमारा इस पे चार्ज आ जाएगा। और इस पर क्या होगा, जो है बी पर जो है दो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप लोग जानते होंगे। वो हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। और ये माइनस का होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इतना रहता है, लेकिन माइनस भी अगर जरूरत है तो माइनस भी लगा दें, लेकिन हमें याद हमेशा रखना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर जो चार्ज होता है वो हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सी मतलब कूलम। चार्ज का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। एक चीज यहाँ पर और पूछी जाती है कि जो हमारा लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन या रूल ऑफ क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन को फिलहाल मैं समझा दे रहा हूं आपको कि किसी एक ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, दो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन, चार, पांच, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, और तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, चार इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, पांच इलेक्ट्रॉन के बराबर
चार्ज हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी पर चार्ज जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए या 3.2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाए, यानी कि फ्रैक्शनल या फिर हमारा डेसिमल में चार्ज किसी पर नहीं होता। ये ध्यान रखें, चार्ज हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है। इंटीग्रल मल्टीप्लाई मतलब इंटीजर के फॉर्म में चार्ज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा और 4 इलेक्ट्रॉन, 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा जो है चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर हो सकता है। पॉइंट में या फ्रैक्शन में 1/2 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज हो जाए, 1/2/3 इलेक्ट्रॉन के इतना चार्ज हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी को ही हम चार्ज का क्वांटाइजेशन कहते हैं। अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चार्ज का क्वांटाइजेशन यही बोला जाता है। ठीक, तो इससे हमारा एक बड़ा ही प्यारा सा एक फार्मूला बन के आता है, और वो फार्मूला जो है आपका किसी भी तरीके से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, या फिर आपका सीधा फार्मूला आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या, जैसे हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो उस चार्ज को हम इस तरीके से लिखेंगे Q इक्वल टू 2E। इतना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन अगर उसने रिसीव किए, यहाँ पर प्लस माइनस लगा दीजिएगा, रिसीव किए उसने, कैच किए इलेक्ट्रॉन को, लिया है तो माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस चार्ज, इसलिए हम यहाँ पे दोनों ही साइन लगा रहे हैं। ये क्यू बना रखा है हमने। अगर मान लो कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है तो अब माइनस लगाओ, -3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने ई से लिख दिया। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया, आदान प्रदान वर्ड जोड़े तो पता नहीं लिया है या दिया, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों, तो यहाँ पर भी तो हम 4 के बराबर तो 4 ई आ जाएगा, 4 ई आ जाएगा, और ऐसे 5 का आदान प्रदान किया गया है तो 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मान लो कि एन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया गया है तो एन ई आ जाएगा, प्लस माइनस एन ई। तो एक फार्मूला आप जो है याद रखेंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ, एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, और ई क्या है आप जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू भी हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, तो इस किसी ने अगर मान लो कि एन इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो माइनस का एन ई इतना चार्ज इस पर होगा, और अगर दिए हैं तो प्लस एन ई इतना चार्ज इस पर होगा। अगर हमें पता नहीं तो हमारा जनरल फार्मूला एक बन जाता है Q इक्वल टू एन ई। सब चीज आपको पता है, स्मॉल एन क्या है और स्मॉल ई क्या है। ठीक है, ये फार्मूला हमारा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज की मात्रा को निकालने का। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गई है, ये सब चीज हमने आपको समझाई है। अब हम शुरू से बात करते हैं कि हमारा चार्ज क्या होता है बढ़िया से। तो इसको एक बार हम इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं थोड़ा। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसी हमारी प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की, जो कि उसमें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से क्रिएट होती है, पैदा होती है। ठीक, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, तो चार्ज हमारा बनेगा, चार्ज हमारा उत्पन्न होगा। और ये जो हमारी बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप इसको याद रखें, क्या मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही इन्हीं बातों पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चार्ज है क्या। तो चार्ज हमारी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से पैदा होती है। ठीक है, और चार्ज हमारा दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी लेते हैं, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, थोड़ा मैं तो हमने यहाँ लिखा, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ की जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से क्रिएट होती है, पैदा होती है।
आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु से, हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि किसी वस्तु से n किसी की जगह किन्हीं लिख लो, वस्तुओं से या वस्तुओं में n स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, आदान या प्रदान होता है, तो उन वस्तुओं पर चार्ज की मात्रा या आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू प्लस माइनस n, ये हमारा हो जाएगा। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू 1/6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, चार्ज का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, चार्ज या कहीं आवेश का मात्रक या यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, कूलम। आपसे मात्रक भी पूछा जाता है तो कूलम, और इसे कैपिटल C से लिखते हैं, कैपिटल C से होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक। और चार्ज हमारा कैसा है? चार्ज या फिर आवेश है एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब स्केलर, स्केलर है। ठीक है, इतनी बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब एक चार्ज ही हमारी ऐसी हम कहें कि वस्तु है, एक ऐसी वस्तु तो नहीं लेंगे, एक ऐसा पदार्थ का गुण है जिसकी वजह से हमारा करंट और सारी आगे की कहानी चलती है। तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, चार्ज के बारे में पढ़ना जानना। ठीक है, इतना आप देख लें। आगे हम लोग चलते हैं, और आगे चलने से पहले हम लोग इसको जो है पहले हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी में एंटर कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ लें आपके कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन तीनों के ही बारे में पढ़ लेते हैं। कंडक्टर जिनको हम लोग चालक बोलते हैं, चालक, तो हम लोग चालक के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आपके इंसुलेटर के बारे में, इसको हम लोग कुचालक बोलते हैं। अब कंडक्टर हमारे क्या होते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। और इसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है इसमें मोर इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री। ठीक है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बट
इनकी जो नंबर है वो काफी कम होगी। कम संख्या में होंगे। और इसमें हमारा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर हमारे जिसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी धातु के अंदर, मेटल के अंदर फ्रीली घूम सकें। ठीक, तो वे इलेक्ट्रॉन जो आपका मेटल, इसमें तो मेटल आएंगे, जो कंडक्टर होते हैं वो सब की सब मेटल होती है, मेटल। ठीक है। और ये हमारी जो है, जो सेमी कंडक्टर है, इसमें जो है हमारी नॉन मेटल भी आ जाती है। ठीक है, नॉन मेटल। तो हम यहाँ पर ना तो मेटल लिख रहे हैं ना नॉन मेटल लिख रहे हैं, हम कहें पदार्थ कह रहे हैं। ठीक है, वे इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ में स्वतंत्र रूप से घूम सके, स्वतंत्र यानी फ्रीली रूप से घूम सके या घूम सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी थोड़ी सी नॉलेज हो गई कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो सारे सारे मेटल हमारे होंगे, वो हमारे, चाहे हमारा एजी हो, चाहे हमारा आयरन हो, चाहे हमारा कॉपर हो, सिल्वर, गोल्ड, और सबसे अच्छा जो हमारा यहाँ पर कंडक्टर है वो हमारा सिल्वर रहता है, जिसका सिंबल एजी होता है। तो ये हमारा वेस्ट, हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर है, मतलब सबसे अच्छा कंडक्टर यही है। ठीक है। सेमी कंडक्टर में आपके जो फेमस रहते हैं वो हमारे सिलिकॉन, जिसको एसआई बोलते हैं, जर्मेनियम जिसको हम जीई बोलते हैं। ठीक है, बाकी और हैं हमारे, आर्सेनिक भी है। ठीक है, एंटीमनी भी है, तो बिस्मिथ भी है। तो ये सब क्या है, हमारे सेमीकंडक्टर हैं। मोस्टली आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज होते हैं। इंसुलेटर में आप चाहे कागज ले लो, पेपर ले लो, चाहे और आप वुड ले लो, लकड़ी ले लो। ठीक है, आप सोइल, मिट्टी ले लो, मिट्टी मत लो, गीली हो सकती है तो उसमें करंट जो है हो सकता है। तो ये प्लास्टिक है, तो ये सब हमारे क्या है, इंसुलेटर है, प्लास्टिक। ठीक है, ये सब इंसुलेटर है। ये हम लोगों ने अपना थोड़ा इंसुलेटर या फिर हमारे सेमीकंडक्टर या फिर कंडक्टर हो उनके बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विभव के बारे में। हमारा जो विद्युत विभव, जिसको हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अभी विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी चार्ज को स्पेस में रख देते हैं, मान लो प्लस चार्ज हमने यहाँ रख दिया, तो ये जो चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर एक फील्ड को क्रिएट कर देगा, एक फील्ड बना लेगा, एक क्षेत्र बना लेगा, और उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जैसे जैसे इस चार्ज से हम लोग दूर जाएंगे, वो फील्ड की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो प्लस चार्ज है, इससे जो है हमारी विद्युत बल रेखाएं निकलने लगती हैं, जो दूर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे करके जब ये दूर को बढ़ती हैं, धीरे धीरे से इनकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, और एक निश्चित डिस्टेंस के बाद इनकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। तो जहां तक ये जाएंगी वहां तक क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो ये बात याद होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है।
जब हम किसी चार्ज को स्पेस में रख देंगे तो हमारा उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब क्या है कि इस फील्ड के अंदर अगर हम दूसरा चार्ज लेकर के आए, ठीक, मान लो प्लस चार्ज ही लेकर के आए इस फील्ड के अंदर, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हर चीज को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ऐसे पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर हम किसी आवेशित चार्ज को या किसी विद्युत चार्ज को, आवेश को लेकर के आते हैं, तो वो जो है एक फोर्स का अनुभव करता है, या जो है वो एक इंट्रैक्शन को फील करता है। इंट्रैक्शन या तो वो खींचेगा या फिर वो रिपेल होगा, दूर जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा हमारा चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन जिसके अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के आते हैं, तो वो जो है एक इंट्रैक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, इंटरेक्शन। इंट्रैक्शन मतलब कि उसमें या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वो फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा या अनुभव करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा फील्ड होता है जहां पर अगर हम दूसरे चार्ज को लाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ जो है या तो रिपल्शन लगता है या फिर अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, या तो खींचेगा या दूर जाएगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। अब हम लोग बात ये कर रहे थे कि कहीं दूर से हम एक और चार्ज को लेकर के आए, वो भी प्लस चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है, इसको टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, ना के बराबर है। इसको अगर हम बहुत दूर से लेकर के आ रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर पी तक, ठीक, ध्यान देना, हम बहुत दूर से लाते हैं तब कहते हैं कि इनफाइनाइट से लेकर के आए। तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वही काम क्या कहलाता है? विद्युत। एक बार फिर से समझना, बड़ी आसानी सी बात है, बड़ी समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक जो हमारा पोटेंशियल है इसको समझने में बहुत से बच्चे नहीं बता पाते कि होता क्या है विभव। विभव क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक एक चार्ज को ला रहे हैं दूर से। अब जी भी प्लस चार्ज है, वो भी प्लस चार्ज है, जब इसको वहां तक लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक तो काम तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब ये प्लस है, ये भी प्लस है, जब लाओगे पास में तो यहाँ पे इनके बीच में रिपल्सन होगा, खींचना पड़ेगा, आपको धक्का देना पड़ेगा। तो क्या है हमारा जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो जो हमें कार्य करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज के हिसाब से, पर यूनिट चार्ज के हिसाब से जो हमें काम करना पड़ता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पर यूनिट चार्ज का मतलब, पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमें टोटल काम W करना पड़ रहा है, W काम करना पड़ रहा है, काम को हमने W से लिख दिया, और पर यूनिट चार्ज के हिसाब से इस काम को बनाना है, तो जितना भी चार्ज आप उठा के लाए हो उससे कर दो अपान में, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोला जाएगा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज के हिसाब से कितना काम, यही हमारा क्या होता है? पोटेंशियल बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। आई होप बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम लोग इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो वो जो कार हमारा W है, और जितने चार्ज को उठा के लाए वो हम अपान में कर दें, तो वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आप बहुत ही शॉर्ट में ये समझ सकते हो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है। हम क्या कहें कि पर यहाँ पे यूनिट चार्ज मान लो कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में किया गया काम विद्युत विभव कहा जाता है। इनफाइनाइट से इकाई चार्ज को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक, अभी भी ना समझ में आई तो फिर कमेंट कर दें, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता है। सिंपल सी बात है कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को लाने में जो काम किया जाता है, वही चार्ज को आप
इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रहे हो तो काम तो करना पड़ेगा। अब जैसे हमारी लाइट आ रही है, तो अब क्या है कि बहुत सारा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें दौड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो जहाँ चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है कि नहीं? जहाँ पे चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो उन्हें भगाने के लिए हमें काम तो करना पड़ेगा। तो कितना काम करना पड़ रहा है, वही हमारा पोटेंशियल है, जो हम लोग घर में कहते हैं कि 220 वोल्ट पे आ रहा है। तो वही पोटेंशियल है कि इतनी ताकत से वो हमारा चार्ज आ रहा है, इतना उस पर काम किया जा रहा है। जितना ज्यादा पोटेंशियल है उसका मतलब कि जो चार्ज है वो उतने ही पावरफुल है, चार्ज उतने ही दम से आ रहा है, ताकत से आ रहा है। आप समझ रहे हैं? और करंट ज्यादा होने से मतलब ये होता है कि हमारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये चीजें आप बड़ा ही अच्छे से समझे, क्योंकि हर कोई ये चीजें नहीं बताता है। करंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हम कहेंगे करंट ज्यादा आ रहा है, तो हम यही कहेंगे कि करंट जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो बहुत ताकत के साथ आ रहे हैं। और अगर पोटेंशियल ज्यादा है और आपने वायर को छुआ, तो जाहिर सी बात है कि आपके करंट या जो हमारा शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक झटका है, वो बहुत तेज लगने वाला है। ठीक है? और वोल्टेज अगर डाउन है, करंट ज्यादा है, तो नहीं करंट ज्यादा फील होगा। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करें। हम कहते थे कि ये 420 वोल्ट का हमारा है, तो उसे डर मतलब हाई टेंशन वायर बोलते हैं। लोग कहते हैं कि इससे बहुत खतरा है। 11,000 की भी हमारा पोटेंशियल जाता है, वोल्टेज रहता है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा खतरा है। ठीक है? चलिए, ये भी बात समझ में आई आपकी। और हम लोग इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं कि जो हमारा, मैं इसको यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। द वर्क डन ऑन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, एक पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक बिंदु तक लाने में किया गया काम हमारा विद्युत विभव कहा जाता है। फार्मूला ये हो गया, हम थोड़ा इसको हटाएंगे और फिर यहाँ पे सब चीज फिर और समझाते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। कहीं कहीं पे क्यू नॉट लिखा होगा, क्यू मतलब जो जीरो बना तो इसे क्यू नॉट बोलते हैं। कहीं कहीं आपका सीधा सा V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू लिखा होगा, तो उससे डोंट वरी, उससे परेशान होने की कोई बात है नहीं। अब देखिए, इसकी अगर यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, किसकी यूनिट की बात करें हम लोग, V के, तो देखो W का मात्रक क्या होता है, वर्ग का मात्रक जूल, और इसका चार्ज का क्या होता है, चार्ज का आपका कूलाम होगा। तो जूल पर कूलाम, इसको जूल और कूलाम की पावर -1, और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। साइंटिस्ट के नाम पर जो है इसको हम वोल्ट कहते हैं। और इसके बाद अगर हम ये देखें कि ये हमारी कैसी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जो विभव है, विभव वो भी अदिश राशि है। ठीक है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग यहीं पे बात करेंगे विद्युत विभवांतर की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है कि मान लो कोई चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर हमारे कोई चार्ज है, क्यू नॉट है, मान लो कि पॉइंट हमारा पी पर है, कोई पॉइंट क्यू है, तो इस चार्ज को पहले यहां से यहां तक लाया जाता है। ठीक है?
तो इसमें दोनों में हमारे विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ये फर्क है कि इसमें जो चार्ज हमारा है वो हम लोग बहुत दूर से कहीं से लेकर के आते हैं, तो हम कह लेते हैं कि उसको हम इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं। कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? इनफाइनाइट से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है। तो जो हमारे घर में आता है, जो लाइट आती है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही चार्ज हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर चलता है, ठीक है। जनरली हम पोटेंशियल या वोल्टेज बोलते हैं उसको, दोनों को ही वोल्टेज बोल सकते हैं, ऊपर वाले को भी और इसको भी वोल्टेज बोल देते हैं, ठीक। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। तो ये भी आप समझ लें, कोई फर्क नहीं है इसमें, हम विभव को ही वोल्टेज या विभवांतर को ही हम वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेज। तो ये भी बात बहुत जरूरी थी आपको बताना। अब हम लोग इसमें बात करें कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे चार्ज हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, इनफाइनाइट से नहीं लेकर के आते हैं। तो ये क्या है, हमारा विभवांतर क्या है? हम लोग कहेंगे कि यूनिट चार्ज को या इकाई आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या हम विद्युत क्षेत्र के भीतर इकाई चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी। बात समझ में आ रही? तो बड़ी आसान यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, फार्मूला सब जो इसका है वही इसका होगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग जरूर यहाँ पर W इक्वल टू क्या लिख देते हैं? W इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं VV माइनस VA। अगर ये पॉइंट हमारे मान लो कि हम ये मान लें और B मान लें, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है? VA है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? वो BB है। तो BB माइनस BA इतना हो जाएगा। और जितने चार्ज को लाए हो, अगर Q0 को लाए तो Q0 लिख दो, अगर Q चार्ज को लेकर के आए हो तो यहाँ पर Q चार्ज लिख दो। जितना चार्ज लेकर के आए हो, आपका मात्रक यूनिट सब वही बनने वाला है, वोल्ट ही बनेगा, और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आप इस बात को समझ लें बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हम लोग जो है अपने अब आगे वीडियो में बात करेंगे हमारी विद्युत धारा के बारे में। शायद यहाँ तक हम लोग सब चीज कवर करते जा रहे हैं, बस हमारा न्यूमेरिकल और क्वेश्चन बाकी रहेंगे फिर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करेंगे? अब विद्युत धारा की बात करेंगे। तो हमारे चैनल पे जो अभी नए हैं वो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें टाइम पे मिलता रहे। और जो हमारा अभी एक हम वीडियो शाम को हमने अप्लाई किया था, क्योंकि आपको कोई वीडियो मिल नहीं पा रहा था, थोड़ा हमने जल्दी से दूसरे मोबाइल से उसको शूट किया और जल्दी से हमने जो है अपलोड कर दिया था। मैं उसको चेक नहीं कर पाया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उसमें वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, वॉइस साफ ही नहीं थी, तो मैं उसको रिमूव कर दिया हूँ। हम उसकी जगह पे दोबारा से वही वीडियो दोबारा से हम उस वॉइस की प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल सके, और जो है हम लोग जो है हम लोगों का भी उसमें फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा फिर से मैं कहूँगा लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय।